हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर बीकेएस ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर, अर्थात एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या हैं। ये टॉपिक खासा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी टीचर रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बीएड या डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं या भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं। तो ये पॉइंट उनके लिए जो है खासा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने एजुकेशन की परिभाषा, उसके अर्थ, उसके उद्देश्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों को डिस्कस किया है। अगर वो वीडियोस अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक के गुण, जिसमें पहला है चरित्र की दृढ़ता, अर्थात चरित्र एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों की एक अमूल्य निधि है। शिक्षक का चरित्र दृढ़ होना चाहिए क्योंकि शिक्षक के चरित्र, शिक्षक के व्यक्तित्व का ही प्रभाव जो है बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अर्थात शिक्षक के चरित्र की दृढ़ता का जो महत्व है बहुत अधिक है। अगर चरित्र अच्छा नहीं होगा तो शिक्षण कार्य भी जो है सही ढंग से सफल नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है अध्यापन कार्य में रुचि। शिक्षक को उसके अध्यापन कार्य में रुचि होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक वो सही ढंग से, अच्छे से, कुशलतापूर्वक बालकों को नहीं पढ़ा पाएंगे, अर्थात शिक्षण का कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। वर्तमान समय में देखा जाता है नौकरी नहीं मिलने से जो नवयुवक हैं वो अध्यापन के कार्य में चले आते हैं, परंतु रुचि नहीं होने की वजह से जो है इस क्रिया का समापन सही ढंग से नहीं हो पाता। अगला है मनोविज्ञान का ज्ञान। वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। आज की शिक्षा का उद्देश्य बालकों के ज्ञान में सिर्फ किताबी ज्ञान, दिमाग में सिर्फ किताबी ज्ञान ठूसना नहीं, बल्कि उनकी जिज्ञासा, उनकी इच्छा, उनकी प्रवृत्ति, उनकी रुचियों के आधार पर उनको शिक्षा देना है। इसलिए शिक्षकों को बालकों के मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर उत्साह, शिक्षक के अंदर उत्साह होना चाहिए क्योंकि उत्साह और उमंग के तहत ही जो है शिक्षक नए नए शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को और भी नए तरीक़ों से शिक्षा दे पाएंगे, जिससे क्लास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी उत्साही और काफ़ी मनोरम बना रहेगा। इसलिए शिक्षा के अंदर जो या शिक्षक के अंदर जो है उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। अगला है सहनशीलता एवं धैर्य। शिक्षक के अंदर ये दो गुणों का होना बहुत जरूरी है, सहनशीलता एवं धैर्य, क्योंकि कक्षा में दो तरह के बालक होते हैं, एक मेधावी और दूसरे मंदबुद्धि बालक। जब शिक्षक किसी विषय को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं उस समय उन्हें बच्चों को डांट डपट कर नहीं, बल्कि उस कार्य को पुनः आवृत्ति कर बार बार समझाना है बच्चों को। इससे क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को सही ढंग से समझते हैं। अर्थात शिक्षक के अंदर धैर्य का होना, सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है प्रेम एवं सहयोग की भावना। प्रेम एवं सहयोग की भावना से तात्पर्य है कि कक्षा में जो है बालकों के साथ हमें बिहेव रूडली नहीं करना है, उनसे डांट डपट कर बात नहीं करना है, बल्कि उनसे प्रेम पूर्वक, सहयोगिता कर उनसे बात करनी है। इससे क्या होगा, बालक और शिक्षक का जो रिलेशन है वो काफ़ी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से क्या होगा, बच्चे भी पढ़ाई में रुचि लेंगे और शिक्षक को भी जो है पढ़ाने में किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है ज्ञान पिपासा। शिक्षक के अंदर ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, ज्ञान की एक भूख होनी चाहिए। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने का भूख होना चाहिए। जब तक उनके अंदर सीखने की भूख नहीं होगी तब तक वो सही ढंग में शिक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि सही अर्थ में शिक्षक वही है जिनके अंदर सीखने की भूख है। क्योंकि टीचिंग जो एक प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है, ये अर्निंग प्रधान ना होकर के लर्निंग प्रधान है। अर्थात यहाँ सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुलना में आय करने का। हम जब तक सीखते हैं तब तक हमारा अध्यापन कार्य बहुत अच्छे से होता है। इसलिए शिक्षक के अंदर ज्ञान पिपासा या ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। तो हमारा पॉइंट है विनोद प्रियता। शिक्षक को विनोद प्रिय होना चाहिए क्योंकि विनोद प्रिय शिक्षक जो है कक्षा में उत्साह और उमंग बनाए रखता है, जिससे छात्र जो है अध्यापन के दौरान रुचि रखते हैं, वो विषय को इंटरेस्ट, रुचिपूर्वक समझते हैं। क्योंकि विनोदहीन जो कक्षा है वो एक मरुस्थल की भांति है, जहाँ किसी प्रकार का कोई रस नहीं होता, निरस कक्षा होता है। अर्थात कक्षा को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए शिक्षक को विनोद प्रिय होना चाहिए। अगला पॉइंट है न्यायप्रिय और पक्षपातहीन। शिक्षक को न्यायप्रिय और पक्षपातहीन होना चाहिए। कक्षा में जो बच्चे हैं उन बच्चों के मध्य उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को एक समान समझ के उन सब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अर्थात शिक्षक को पक्षपातहीन होना चाहिए तथा न्यायप्रिय। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षक किसी भी प्रकार से जात पात के नाम पर या धर्म के नाम पर बच्चों में भेदभाव ना करे। अगला है प्रभावशाली व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। शिक्षक की पोशाक साधारण परंतु स्वच्छ होने चाहिए। इससे क्या होता है कि इनका जो टोटल पर्सनैलिटी है, इनकी जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और बच्चे जो हैं शिक्षक के साथ साथ शिक्षक के अध्यापन में भी जो है रुचि लेंगे। इसके बाद है सामाजिकता की भावना। सामाजिकता अर्थात जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालय एक लघु संस्था है या सामाजिक संस्था है,
तो शिक्षक के अंदर जो है सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर सामाजिकता का गुण होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के अंदर भी जो है सामाजिकता के गुण को विकसित कर सके। अगला है धर्मनिरपेक्षता। शिक्षक को जो है किसी भी धर्म से जुड़े हुए बयान या वक्तव्य नहीं देना चाहिए। शिक्षक को सभी धर्म को इस समान दृष्टि से देखना चाहिए। उसे जो है सर्वधर्म समन्वय का पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक निर्माता होते हैं। अगर वे ही इस तरह के भेदभाव रखेंगे तो आगे जो है बच्चों का भविष्य उस तरह से निर्मित नहीं हो पाएगा। अगला है कक्षा नियंत्रण की शक्ति। कक्षा नियंत्रण की शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शिक्षक या जो टीचर कक्षा को नियंत्रित कर लेते हैं वहाँ अध्यापन कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। साथ ही साथ शिक्षक का जो स्वर है वो भी काफ़ी हद तक कक्षा में जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वर माधुर्य भी जो है बच्चों को एकाग्र रखने में, बच्चों के ध्यान को एकाग्र रखने में काफ़ी मदद करता है। इससे क्या होता है, बच्चे कक्षा में एकाग्र होकर के शिक्षक की बातों को सुनते हैं, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। अर्थात कक्षा नियंत्रण की शक्ति जो है शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। अगला है समय की पाबंदी। शिक्षक को समय का पाबंद अर्थात पंक्चुअल होना चाहिए। शिक्षक को समय से कक्षा और स्कूल में प्रवेश करना चाहिए, जिसका एक अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगला है बालक के व्यक्तित्व का सम्मान। हर बालक का अपना एक व्यक्तित्व है, हर बालक अलग विशेषताओं के साथ इस धरती पर आया है। कक्षा में भी हर बालक अलग अलग विशेषताओं के होते हैं। शिक्षक को किसी भी बालक को अनादरपूर्वक उससे पेश नहीं आना चाहिए, सबके साथ उसे समान व्यवहार करना चाहिए, सबके व्यक्तित्व को उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का गुण या हर बच्चे का गुण अलग अलग है। इसलिए ये जो गुण हम लोगों ने देखा, ये एक आदर्श शिक्षक के गुण हैं। इस तरह के वीडियोस जो है आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।